1971 का वो वक्त था जब मोहम्मद रेजा पहलवी की अगुवाई में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त था। उस दौरान ईरान को अमेरिका से हथियारों से लेकर रुपए पैसों की खूब फंडिंग होती थी, लेकिन 1989 के आते आते ईरान में अचानक से सत्ता के समीकरण बदलने लगे। वो इसलिए क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में ईरान में इस्लामिक क्रांति का उदय हुआ और यहीं से पहलवी साम्राज्य का अंत शुरू हो गया। और 1989 में खुमैनी ने पहलवी परिवार को ईरान की सत्ता से उखाड़ फेंका और खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया गया और यहीं से ईरान और अमेरिका के संबंध बिगड़ते चले गए। और आज ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। हालांकि ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने उसके ऊपर सैकड़ों आर्थिक प्रतिबंध लगाए ताकि ईरान अपनी सैन्य ताकत मजबूत न कर पाए। हालांकि इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उल्टा यूक्रेन युद्ध में ईरान के कामिकेज ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियारों को ले लिया। हालांकि अभी तक ईरान की एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं हो पाई थी जितना उसे होना था। ईरान के पास सोवियत संघ के जमाने और अमेरिका द्वारा दिए गए लड़ाकू जेट्स हैं जो अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान आसमान में भी एक बाज की तरह चौकन्ना हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हालिया दिनों में ईरान ने कई घातक ड्रोन्स और लड़ाकू जेट्स हासिल किए हैं जो अमेरिका और इजराइल के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम और जेट्स का एक झटके में सफाया कर सकते हैं। और अब इसी कड़ी में ईरान ने एक ऐसा जेट बनाया है जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जेट इतना खतरनाक है जो पलक झपकते ही इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को उड़ा सकता है। साथ ही ये अमेरिका के F-16, F-35 जेट्स को एक ही हमले में मिट्टी में मिला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के नए स्टील फाइटर जेट काहिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ऐसा जेट है जो बिना पायलट के हवा में उड़ान भर सकता है और साथ ही दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। ईरान ने इस बिना पायलट वाले जेट को JAS 313 नाम दिया है। इसमें जेट वाले इंजन लगे हैं। ईरान ने काहिर के 2 वर्जन बनाए हैं जो अलग अलग साइज के हैं। इन दोनों ही जेट्स ने 6 फरवरी 2025 को ईरान के ड्रोन कैरियर से उड़ान भरी थी। इस जेट को लेकर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर रियर एडमिरल अलीरेजा तांसगिरी का कहना है कि JAS 313 का बड़ा वर्जन जेट इंजन से लैस है, जिससे ये जेट काफी ऊंचाई पर मिशन को अंजाम दे सकता है। इस जेट को लेकर IRGC का कहना है कि ये हवा में करीब 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसके दोनों मॉडल्स को जासूसी और हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट जमीन और छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने सबसे पहले फरवरी 2013 में काहिर 313 जेट को पेश किया था। इसके बाद से ही IRGC इसके अलग अलग वेरिएंट्स बना रही है और काहिर जेट से पहले ईरान ने याक 130 लड़ाकू जेट को अपने सैन्य बेड़े में शामिल किया था। इस जेट की खास बात यह है कि ये मिसाइलों से लैस है। ये सफलतापूर्वक ड्रोन्स को चिन्हित करने के बाद उन्हें खत्म कर सकता है। ये जेट ईरान के दूसरे जेट्स जैसे MiG-29 के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकता है। इसे रूस की याकोविल्व एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। ईरान ने इसे अपने इस्फहान बेस पर तैनात किया है। ये जेट जंग के मैदान में एकदम सटीक हमला कर सकता है। इसमें एडवांस OSA रेडार सिस्टम लगा है जो एक साथ में 8 टारगेट्स को चिन्हित कर सकता है। ये जेट कई तरह के सटीक गाइडेड बमों से लेकर हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है।